बच्चों, मैं हूँ रानी परी। हमारी पूरी वीडियो देखकर जाना। इस वीडियो में बहुत अच्छी कहानी है, एक रानी परी और जादूगर की। तुम लोगों ने हमें सब्सक्राइब करो। तुमने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अपनी छड़ी से तुमको गायब कर दूंगी। सुंदरबन के जंगल में शेरे पक्षी अपने लिए घर बनाने में लगे थे, क्योंकि अब के बरसात का मौसम जल्द ही शुरू होने वाला था। इधर रानू चिड़िया और उसका पति मिठू तोता अपने टूटे फूटे घर में बैठे होते हैं। उनके पास घर तो होता है, मगर वे घर नाजुक होता है। अब के बारिश में टूटकर बिखर सकता था। रानू चिड़िया से मिठू तोता कहता है, अरे रानू चिड़िया, देखो तो जंगल के सारे पक्षी अपने लिए घर बनाने में लगे हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल जाकर सूखी लकड़ी देख आता हूँ। जहाँ भी मुझे जंगल में सूखी लकड़ी मिलेगी मैं वहाँ से ले आऊँगा, फिर हम लकड़ियों का नया घर बना सकते हैं। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही लौट कर वापस आता हूँ। मिठू तोता फिर जंगल में आने लगता है और वे एक जगह आकर बैठ जाता है। मिठू तोता इधर उधर देखने लगता है, मगर मिठू तोते को तो कहीं भी सूखी लकड़ी नजर नहीं आती। मिठू तोता बहुत नाराज हो जाता है और वे वहाँ से उड़ जाता है। मिठू तोता उड़ते उड़ते एक सुनसान से जंगल में आ जाता है। वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं रहता। मिठू तोते ने वे जंगल तो पहली बार देखा था। मिठू तोता फिर उस जंगल को देखकर मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये कौन सा जंगल है? मैंने तो पहली बार इस जंगल को देखा है और मैं तो इस जंगल में कभी नहीं आया। मुझे तो लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। पता नहीं ये कौन सा जंगल है। और देखो तो बड़ा सुनसान जंगल सा लग रहा है। इसमें तो एक भी पक्षी नहीं है। नहीं तो हर जंगल में पक्षी रहते हैं और उनका शोर शराबा भी, मगर इस जंगल में तो कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ से जाता हूँ, मैं नहीं रुकूंगा इस जंगल में एक मिनट भी। मिठू तोता इस जंगल के बारे में ऐसा सोच रहा था, तभी पीछे से आवाज आती है, अरे कौन है वहाँ पर? मेरी मदद करो। बताओ बताओ, कौन है वहाँ पर? बाहर कौन है? मेरी मदद करो ना। मिठू तोते के कान में बचाओ बचाओ की आवाज आती है। मिठू तोता बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उस जंगल में कोई भी पक्षी नहीं था। तभी मिठू तोता पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक लाल सा बॉक्स चमकता हुआ दिखता है। मिठू तोता फिर मन ही मन सोचने लगता है, अरे अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है कि ये कोई चुड़ैल है। ये जंगल में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो ये फिर आवाज तो आई कहाँ से? अरे ये लाल सा बॉक्स कैसे है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। उस लाल संदूक में से फिर एक आवाज आती है, अरे मिठू तोते, मैं कोई चुड़ैल या भूत नहीं हूँ। मैं तो एक परी लोक से रानी परी हूँ। मैं इस बक्से में कैद हूँ। मुझे तुम छुटाओ ना, जिससे मैं इस बक्से से आजाद हो जाऊँ। अच्छा, तो तुम कोई भूत या चुड़ैल नहीं हो, तुम परी लोक से आई हो, रानी परी हो। बताओ तुम इस बक्से में क्या कर रही हो? अरे मिठू तोते, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। मैं एक परी लोक से आई रानी परी हूँ। ये जंगल में एक जादूगर था। बे जादूगर सारे पक्षी के बच्चे को मारकर उनकी आत्मा अपने पास कैद करके रख लेता, जिससे उसे काली शक्ति मिलती और वे जंगल पे राज करना चाहता था। मैं भी उसमें शामिल हो गई। मैं उसके चक्कर में सारे पक्षी को बचाने लगी, मगर उसके पास तो मुझसे भी ज्यादा शक्ति थी। तो उसने मुझे कैद करके इस लाल से संदूक में रख दिया और इसकी चाबी एक गुफा में है। तुम उस गुफा में से चाबी ले आओ ना, जिससे ये लाल बक्सा खुल जाए और मैं आजाद हो जाऊं। फिर मैं तुम्हारी सारी बात सुनकर तुम्हारी मदद करूंगी। मिठू तोते, तुम मेरी ये मदद कर दो ना। तुम ये लाल बॉक्स खोल दो, जिससे मैं आजाद हो जाऊं। फिर से मैं जंगल के पक्षियों को बचाने लगूं। अरे रानी परी, ये तो बहुत दुखी की बात है।
बताओ, उसने तुम्हें इस बक्से में कैद करके रख दिया है। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी पत्नी रानो चुड़िया को बुला कर लेकर आता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द लौट कर आता हूँ। वे ही तुम्हारी मदद करेंगी, वे ही तुम्हें इस बक्से से आज़ाद करेंगी। फिर तुम इस बक्से से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे। इधर बेचारी रानो चुड़िया बैठी हुई मिठू तोते का इंतजार कर रही होती है। तभी मिठू तोता रानो चुड़िया के पास आकर बैठ जाता है और वे जंगल की सारी बात रानो चुड़िया से बताने लगता है। अरे रानो चुड़िया, मैंने तो हर जगह जंगल छान लिया, मगर मुझे कहीं सूखी लकड़ी नजर नहीं आई। मगर हाँ, जैसे ही मैं एक जंगल में गया, मैंने वे जंगल पहले कभी नहीं देखा था। उस जंगल में मुझे एक बक्सा मिला, वे लाल बॉक्स था। जब उसमें से आवाज आई कि मुझे तुम बचा लो, मैंने सोचा ये कौन है। फिर मैं भी उस बक्से से बात करने लगा तो उसमें से एक रानी परी की आवाज आई। रानी परी उस बक्से में कैद है। रानो चुड़िया, तुम उसे छुटा लो ना, जिससे वे जंगल की फिर मदद कर सके। अच्छा मिठू जी, ये बात है क्या? चलो चलो, मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर वो लाल बॉक्स रखा है। मैं भी तो रानी परी को देखूंगी कि रानी परी असल में होती कैसी है। मैंने तो सपने ही में ही देखी थी और रानी परी के किस्से ही सुनी थी। अब मैं असलियत में देखूंगी। चलो चलो मिठू जी, मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर वे रानी चुड़िया कैद है। मिठू तोता रानो चुड़िया को उसी जंगल और उस बॉक्स के पास ले आता है जहाँ पर रानी परी कैद होती है। तभी मिठू तोता रानो चुड़िया से कहता है, देखो रानो चुड़िया, ये वही बॉक्स है जो मैं तुम पे घर बता रहा था। अब तुम इनसे बात करके बूझो कि ये आज़ाद किस चीज से होंगी। तुम इनकी मदद कर दो जिससे ये फिर से आज़ाद हो सके। अरे रानी परी, मैं आई हूँ रानो चुड़िया। बताओ, तुम्हें इसमें से किस चीज से आज़ाद करूँ? तुम्हारी इस बॉक्स की चाबी मुझे कहाँ पर मिलेगी? अरे रानो चुड़िया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम दोनों मेरी मदद करने के लिए आगे आई। देखो रानो चुड़िया, जो मैं बात बता रही हूँ ना, बड़े ध्यान से सुनना। जंगल के बाहर तुम्हें एक बड़ी सी गुफा चमकेगी। जैसे ही तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम्हें एक बक्से में उस तांत्रिक की कंकाल चमकेगा। उस कंकाल के हाथ में इस बक्से की चाबी होगी, मगर उस कंकाल को देखकर डर मत जाना क्योंकि वह बहुत भयानक लगता है। अब तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ और जाकर उसी संदूक की चाबी ले आओ जिससे मैं आज़ाद हो सकूं। जाओ जाओ रानो चुड़िया, तुम जल्दी से जाओ, फिर तुम मुझे अपनी बात बताना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। फिर रानो चुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और जंगल की ओर आने लगती है। इधर बुलबुल चुड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। तभी बुलबुल चुड़िया के पास उड़ती हुई रानो चुड़िया आती है और आकर बैठ जाती है। बुलबुल चुड़िया रानो चुड़िया से कहती है, अरे क्या बात रानो चुड़िया, जो तुम मेरे पास आई हो, घर पे कुछ बात हो गई है क्या? बताओ बताओ। और तुम्हें तो पता है ना, जंगल के पक्षी सब अपने अपने घर बनाने में लगे हैं। अरे बुलबुल बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जंगल के पक्षी तो अपने अपने घर बनाने में लगे हैं क्योंकि अब के बरसात का मौसम जल्द आ गया है। हमारे पास घर तो है मगर वे टूटा फूटा है, कभी भी टूट कर बिखर सकता है। इसलिए मैं बुलबुल चुड़िया आपके पास मदद को आई थी। तुम मेरी मदद करो ना। तुम्हें गुफा के बारे में पता है क्या, जो जंगल के बाहर है? मुझे उस गुफा के अंदर कुछ काम है, तुम्हें बता हो तो मुझे बता दो। अच्छा तो रानो चुड़िया, ये बात है क्या? हाँ हाँ, मैं उस गुफा के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ, मगर मैं उस गुफा में नहीं जाऊंगी, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। ये जंगल के बाहर 3-4 पेड़ के नीचे हैं, तुम उस गुफा में चले जाना। जाओ जाओ, तुम उस गुफा में जाओ, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी क्योंकि उस गुफा में उस तांत्रिक की डेड बॉडी रखी है।
पता नहीं बेतांत्रिक कितना खतरनाक था। बेशहरे पक्षी को मारकर उनकी आत्मा अपने अंदर कैद कर लेता। अब तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं आऊंगी रानो चिड़िया। रानो चिड़िया उस गुफा के बाहर आकर बैठ जाती है और बेमनी मन सोचने लगती है। चलो मैं इस गुफा के पास आ तो गई, मगर मुझे डर लग रहा है। पता नहीं बेतांत्रिक की डेड बॉडी कैसी होगी। मुझे तो अभी सी घबराहट हो रही है, मगर मुझे जाना तो पड़ेगा क्योंकि रानी परी को जो आजाद करना है। रानो चिड़िया जैसे तैसे करके उस गुफा के अंदर आ जाती है और वे क्या देखती है कि उस गुफा के अंदर में ही उस जादूगर का कंकाल रखा होता है और उसके हाथ में सुनहरी चाबी उस लाल बॉक्स की होती है। रानो चिड़िया बहुत घबरा जाती है और वे फिर मनी मन सोचने लगती है, अरे छी, इसमें तो बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। ये रही बे चाबी, सुनहरी चाबी, जो उस चाबी बॉक्स की चाबी है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से इस चाबी को उठाकर वहाँ से चली जाती हूँ। मुझे तो इसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ये तो सांस लेने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। अब मैं यहाँ से जाती हूँ। देखो तो सही ये कैसा है, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। पता नहीं ये कैसा मर गया, नहीं मरता तो ये जंगल तो बर्बाद कर देता। सारे जंगल के पक्षी तो मारकर अपने पास रख लेता। रानो चिड़िया वहाँ से चाबी लेकर आ जाती है और आकर बैठ जाती है। रानो चिड़िया उस चाबी से उस संदूक को खोल देती है। तभी नीली सी रोशनी होती है और उसमें से एक रानी परी प्रकट हो जाती है। रानी परी उन दोनों को देखकर कहती है, अरे तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस संदूक से आजाद किया। मांगो, तुम दोनों मुझसे क्या मांगते हो, मैं वे तुम्हें चीज जरूर दूंगी। मांगो रानो चिड़िया, तुम मुझसे क्या मांग रही हो। अरे रानी परी, कोई बात नहीं, आप हमें धन्यवाद मत बोलो। रानी परी, हम तुमसे बस एक चीज मांग रहे हैं। हम तुमसे एक घर मांग रहे हैं। हमारे पास घर तो है, मगर वे बहुत नाजुक है, कभी भी टूट कर गिर सकता है। तुम्हें तो पता है ना रानी परी कि अब के बरसात का मौसम जंगल में जल्द आ गया है, तो सारे पक्षी अपने अपने घर बनाने में लगे हैं। हम भी लकड़ी ढूंढने आए थे, मगर तुम्हारी आवाज़ जो सुनी तो हमने सोचा पहले रानी परी की आज़ाद कर दिया जाए, उसके बाद फिर हम घर बनाएंगे। अच्छा ये बात है रानो चिड़िया, तुम्हारी मैं अभी जरूर मदद करती हूँ। मैं तुम्हें एक घर देती हूँ। वे घर ऐसा वैसा नहीं है, सोने का होएगा। देखो देखो, मैं तुम्हें अभी वे घर देती हूँ। आबरा कड़ाबरा गिली गिली छू, ये दोनों मांग रहे हैं, इनकी बात हो जा पूरी। रानी परी के छड़ी में से एक रोशनी निकलती है और तभी एक सोने का घर उन दोनों के पीछे आ जाता है और रानी परी उन दोनों से कहती है, देखो रानो चिड़िया, ये रहा तुम्हारा सोने का घर। देखो तो ये कितना अच्छा लग रहा है। ये ऐसा वैसा घर नहीं है, जादुई सोने का घर है। अब तुम इसके अंदर रह सकती हो, ये कभी टूटेगा नहीं।